तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम मॉनिटर में। दोस्तों, आनंद कौशल जो कि शिक्षक प्रतिनिधि है, उन्होंने शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा 2.0 के लिए बड़ा ही सनसनीखेज संदेश दिया है। और उन्होंने संदेश में कहा है कि नियोजित शिक्षकों को अगर राज्यकर्मी का दर्जा और पूर्ण वेतनमान चाहिए तो उन्हें सक्षमता परीक्षा 2.0 नहीं देनी चाहिए। आनंद कौशल जी ने बहुत नियम और कानून और क्लॉज दिए हैं और हाईकोर्ट का आदेश दिया है। हमने तमाम हाईकोर्ट के क्लॉज और आदेशों को पीडीएफ निकाला है नेट की सहायता से। तमाम पीडीएफ को समाहित करने की कोशिश करी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए क्या कुछ उन्होंने कहा सुनते हैं। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है अध्यक्ष महोदय, लगातार फोन आ रहा है? हाँ सर, फोन इसलिए किए हैं कि सर हम संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो लोगों का बहुत सारा ये रहता है कि अब परीक्षा का निकल गया सक्षमता 2 का, तो इस पर क्या करना है नहीं करना है, तो इस पर रणनीति तो बनाना पड़ेगा ना हम लोग को। हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है ना 59 नंबर में, तो ये है कि आप हटाए नहीं जाएंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा। 60 नंबर देखिए, 60 नंबर हाईकोर्ट का जजमेंट का 60 नंबर बिंदु पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है, हिंदी में हम आपको उसको बताते हैं 60 नंबर बिंदु, और समझ लीजिए और जितने भाई बहन है सबको समझा दीजिए कि हाईकोर्ट के ऑर्डर का सरकार को अनुपालन करना है। नहीं करेंगे तो हम पसीना हम लोग उतार देंगे सरकार का। इसलिए उसको हम लोग नहीं कह रहे, हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट पटना का ये ऑर्डर है। 60 नंबर में हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट पटना ने ये कहा है, हिंदी में बता रहे हैं कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने और विशिष्ट शिक्षकों के रूप में नियमित नियुक्तियां करने में राज्य द्वारा की गई कवायद को आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। इसमें स्पष्ट कह दिया है कि आरटीई 2009 के धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। अब दोस्तों, अब हम आपको आरटीई एक्ट जो 2023 है उसका प्रति जो है क्या है, वो आरटीई एक्ट 2023 उसकी प्रति हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आनंद कौशल जी क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। तो 23 के 1 में है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 2 में आपका वही प्रोसेस और क्वालिफिकेशन का है, 23 का 3 है, सब क्लॉज 1, 2, 3। तो जब 23 के 3 में आएंगे, आरटीई एक्ट के 23 के 3 में, तो उसमें लिखा है द सैलरी एंड अलाउंस पेबल टू and the term and condition of service of teacher shall be such as may be prescribed। मतलब ये जो है आपका गजट में प्रकाशित हुआ है कि इसमें 23 में सैलरी वैलरी कैसे अलाउंस वगैरह देना है, ये सब तय करना है। अब भारत सरकार का गजट प्रकाशित होने के बाद भारत सरकार ने क्या किया कि इसके लिए अलग से आरटीई एक्ट का मॉडल रूल लाया, जो पूरे देश के लिए भारत सरकार। मॉडल रूल में जो है ये जो बोला था कि सैलरी वगैरह अलाउंस वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको प्रिस्क्राइब किया है। तो जब उस मॉडल रूल को आप देखेंगे तो मॉडल रूल के 18 में आप जाएंगे तो उसमें लिखा है, आरटीई एक्ट के मॉडल रूल में, सैलरी एंड अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 23 का 3 में जो कह रहा था कि सैलरी और अलाउंस आपको देना पड़ेगा किस तरह से, तो उसको परिभाषित किया है। 3 में जो लिखा है उसमें 18 जो मॉडल रूल है आरटीई, उसमें जब जाएंगे तो 18 का 1 में लिखता है, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार जैसा भी मामला हो, शिक्षकों का एक पेशेवर और अस्थायी कैडर बनाने के लिए शिक्षकों की सेवा की शर्त और नियम तथा वेतन और भत्ते अधिसूचित करेगा। राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार, मतलब हम लोग राज्य सरकार के शिक्षक नहीं अगर बोलती है राज्य सरकार, तो स्थानीय प्राधिकार के है ना, पंचायती राज संस्था, तो निकाय, तो स्थानीय प्राधिकार जैसा भी मामला जी, उसके लिए शिक्षकों की सेवा शर्त और नियम तथा वेतन और भत्ते अधिसूचित करेगा। उसके 3 में आ जाइए, 18 का 3 जो लिखा है उसमें लिखा है कि 3 में लिखा है, स्पष्ट देख लीजिए, वेतनमान और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और धारा 4 में निर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नियोजित शिक्षकों सहित शिक्षकों के अन्य निर्धारित लाभ नियमित शिक्षकों के समान होंगे और समान कार्य और अनुभव के समान होंगे। मतलब 23 का आरटीई एक्ट के 23 का 3 में आप जब जाएंगे तो आपको यह कहता है कि आपका वेतन और आपका पेंशन, आपका ग्रेच्युटी, आपका भविष्य निधि जो नियमित शिक्षक को मिल रहा है और अन्य लाभ
पेंशन जी। वगैरह, पेंशन हो ही गया, प्रमोशन वगैरह, वह आपको मिलना है। तो इतना बड़ा आदेश हाईकोर्ट ने आपके लिए पारित कर दिया है कि आपके लिए आरटी एक्ट का 23 लागू करना है, और 23 को लागू सरकार से अब हम लोग को करवाना है। अभी क्या है ना कि माननीय हाईकोर्ट पटना के आदेश का अनुपालन करना है कि नियोजित शिक्षक का क्या मांग था शुरू से, समझिए आप लोग का यही ना कह रहे थे कि हम नियमित शिक्षक वाला वेतन चाहते हैं, पेंशन चाहते हैं, ग्रेचुइटी चाहते हैं, प्रोविडेंट फंड चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं। तो वो तो कह दिया हाईकोर्ट ने। और ये कौन है? ये आप और हम नहीं कर रहे हैं, माननीय हाईकोर्ट पटना नहीं कर रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, मिलिट्री रूल लागू है, इसको कोई बदल नहीं सकता। आप जब राइट टू एजुकेशन को जाके पढ़ेंगे पूरा ना, तो उसके जब हाईकोर्ट का सर एक सेकंड रुकना चाहेंगे कि सर उसमें हाईकोर्ट का जो हम लोग का अभी जजमेंट आया है उसमें यह क्लियर है ना कि रूल 23 को, आरटी एक्ट के रूल 23 को मानना होगा। ये आपके और हमरे कहने का बात है। हर शिक्षक को वेतन चाहिए ना, हर शिक्षक को उनका सुविधा चाहिए ना, जिसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग सब मिल करके। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो तो हाईकोर्ट का ऑर्डर में लिखा है 60 नंबर में, उसमें हिंदी में आपको बताए हम। अब आपको जो है हाईकोर्ट का जो है 60 नंबर आप देख लीजिए, इसमें स्पष्ट लिखा है वी मेक इट क्लियर। 60 नंबर हाईकोर्ट का 59 में हटाना नहीं है, 60 में लिखा वी मेक इट क्लियर that exercise as carried out by the state in continuing the नियोजित teacher and making regular appointment as exclusive teacher would have to comply with the provision of section 23 of RT Act 2009। मतलब दोनों के लिए बोल दिया, दोनों के लिए। इसीलिए ना सरकार घबराई हुई है कि जितने भी नियोजित शिक्षक है सबको विशिष्ट शिक्षक का परीक्षा दिलवा करके पास कर दो। अब पास करके उनको बोलता है कि जब आप विद्यालय में योगदान करेंगे तब से आपका माना जाएगा नियुक्ति तिथि। मतलब पुराना सब लाभ खत्म, तो पूरा रिकॉर्ड आपका खत्म। तो जब आप विशेष शिक्षक के रूप में आपका योगदान तिथि हो जाएगा आज का, जब से आप योगदान करेंगे। और आरटी एक्ट क्या कहता है कि इसमें कहता है कि इनको नियमित शिक्षक के समान वेतन दो, भत्ता दो, पेंशन दो, ग्रेजुएटी दो, सब चीज दो। और चाहे वो राज्य सरकार से हो चाहे वो निकाय से नहीं, उसको हाँ, चाहे वो सरकार से हो चाहे स्थानीय प्राधिकार से हो, नियोजन जो पंचायती राज है, किसी से भी हो। बोल रहा है कि निर्धारित लाभ नियमित शिक्षकों के समान होंगे तथा समान कार्य और अनुभव के समान होंगे। मान लीजिए आपका जो नियुक्ति तिथि है अभी और जो प्रशिक्षण की तिथि है, जो बाद की तिथि है, मान लीजिए आप ट्रेंड हो गए 2010 में, तो 10 से 11 में ट्रेंड हो गया, तब 12-13 साल हो गया। तो नियमित शिक्षकों का जो पे स्ट्रक्चर है उसमें 12 साल के बाद, ट्रेनिंग के 12 साल के बाद जो वेतन उनको मिलता है, वो वेतन अभी आपको लागू करने का आता है। मतलब अगर आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, विशेष शिक्षक में कुछ नहीं मिलेगा। अब तो ये सोचना, हम लोग तो समझा रहे हैं ना भाई, कि हम लोग जो समझा रहे थे। अब जब माननीय हाईकोर्ट पटना का आदेश आ गया तो सरकार में बेचैनी है कि अगर नियोजित शिक्षक को विशेष शिक्षक नहीं बना देंगे तो इन लोगों को जो वेतन निर्धारित करना होगा हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर, वो वेतन अभी आपका स्केल कहाँ चला जाएगा। अभी आपको अगर नियमित शिक्षक 12 साल के बाद नियमित शिक्षक को मान लीजिए जो वेतन मिलता होगा, तो आप लोग को जोड़ जाड़ के 80-90 हजार चला जाएगा वेतन। तो सर मान लीजिए कि अगर सरकार, हम एक निगेटिव पॉइंट अपना रखते हैं आपके पास कि सर अगर हम सरकार नहीं देती है इस मामले में, तो हम तो कंटेम्प्ट करने के लिए इस पर तो कंटेम्प्ट कैसे भाई? 90 दिन इंतजार कर रहे हैं ना हम लोग, 90 दिन का समय है। 90 दिन नहीं देगा तो माननीय हाईकोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज करेंगे ना। अब क्या करना है आप नहीं समझ रहे हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर का अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो ये तो कंटेम्प्ट करेंगे ना। जी कहाँ हम लोग कहीं भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लीगल लड़ाई आपका ट्रैक पर है बहुत दिन के बाद। जो इतना मेहनत हम लोग किए थे उसमें बड़ी उपलब्धि है। हम लोग मान रहे थे शुरू से राज्यकर्मी का, अरे राज्यकर्मी का दर्जा, राज्यकर्मी का तो तमाम अहर्ता हम लोग पूरा कर रहे हैं, हमको उसका लाभ ना चाहिए था जी। राज्यकर्मी नियमित शिक्षक वाला वेतनमान, यही ना